हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। इस सेशन में हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्विघात समीकरण क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसे पहचानते कैसे हैं, वो हम लोग सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण के मूल निकालना। ठीक है। तो क्या होता है, क्या है आज का टॉपिक, द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल। इंग्लिश वाले कहेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है। तो इस द्विघात बहुपद के शून्यक को ही हम लोग द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। तो आइए इसके पहले डेफिनेशन को हम लोग लिख लें। डेफिनेशन क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक शून्यकों को ही द्विघात समीकरण का मूल, मूल मतलब रूट्स, कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। द्विघात बहुपद के शून्यकों को ही द्विघात समीकरण का मूल कहा जाता है। ठीक है। क्या है द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है। इसको जीरो के बराबर कर लेंगे और एक्स का जो वैल्यू आएगा, एक्स का जो भी वैल्यू आएगा, अल्फा और बीटा दो वैल्यू आएगा, तो उसे ही कहेंगे मूल। ये हो जाएगा मूल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसे ही हम लोग मूल कहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आइए अब द्विघात समीकरण के मूल निकालने के कई तरीके हैं। ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल निकालने के कई तरीके हैं। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधियां। कई विधियां हैं, तो हम लोग उसे जानने वाले हैं। पहला विधि है गुणनखंड विधि। इसे हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड कहेंगे इसे। अगला है
पूर्ण वर्ग विधि परफेक्ट स्क्वायर मेथड परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अगला है द्विघात समीकरण के सूत्र से, है ना। सूत्र विधि मतलब फॉर्मूला मेथड। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन तरीके हैं, तीन विधियां हैं द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन जानेंगे कि क्या होता है। उससे पहले तो दोस्तों ये है तीनों मेथड द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के, रूट्स फाइंड आउट करने के तीन मेथड है। गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और द्विघात समीकरण सूत्र विधि, फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो ये तीनों मेथड है द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने का। ठीक है, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे। हम लोग जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यही फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का। ठीक है, ये होता है मूल। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे, देखेंगे कि ये फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से है। ठीक है, तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसे तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आगे का कार्यक्रम, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन। द्विघात समीकरण के फॉर्मूला। सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यही फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण के मूल निकालने का। तो आइए इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ये आया कहाँ से। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग जानते हैं क्या है, ये द्विघात समीकरण है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों ओर ए से भाग देने पर क्या होता है, दोनों ओर ए से भाग देने पर, तो ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई ए। तो क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, और ये 0 में किसी से भी डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो ये आ गया। ठीक है, तो देखिए ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस
बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 2 हमने यहाँ लिया तो 2 डिवाइड करके इसे कैंसिल कर दिया। अब हम लोग यहाँ ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये देखिए जितना हम लोगों ने जोड़ा उतना ही घटा लिया, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज में, जितना जोड़े और उतना ही घटा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए इन तीनों सेट को देख करके क्या पता लगता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या बना लेगा, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बना लेगा, ठीक है। अब ये माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a का होल स्क्वायर बना लेगा प्लस सी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 0। यहाँ तक नोट कर लें, आगे चलते हैं। तो देखिए x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू, इसे उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू, अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, ओके। अब देखिए तो x प्लस बी बाई 2a, ये स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4a स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग लेते हैं और फॉर्मूला को फाइंड आउट करते हैं कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला कहाँ से आया है। सीधा रटने का नहीं है, इसे लिखने का भी है, समझने का भी कि कहाँ से आया है। तो देखिए ये आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये इस पे अंडर रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो इसीलिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a और ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यही हो गया हमारा फॉर्मूला, द्विघात समीकरण के मूल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। इसमें से एक को हम लोग कहेंगे अल्फा, एक को कह लेंगे हम लोग अल्फा। ये क्या है, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, ठीक है। तो प्लस वाले को हम लोग कह लेंगे अल्फा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
डिवाइडेड बाय 2a। इसे हम लोगों ने कह लिया अल्फा, और बीटा माइनस वाले को बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। इसे नोट कर लीजिए। तो एक रिलेशन और हम लोग सिखाएंगे आपको। आगे की ओर बढ़े। अब एक रिलेशन आता है कि द्विघात समीकरण के गुणांक एवं मूल में संबंध क्या है। मूल, मूल क्या है? ये अल्फा और बीटा। मूल क्या है? मूल क्या है? अल्फा और बीटा। द्विघात समीकरण का मूल क्या है? अल्फा और बीटा। और गुणांक क्या है? तो गुणांक मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। गुणांक क्या है? ए, बी और सी क्या है? इसके गुणांक है द्विघात समीकरण के। तो आइए, एक रिलेशनशिप होता है किसमें? गुणांक और मूलों में। क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण के मूलों एवं गुणांकों। मूलों कौन से? मूल कौन सा है? अल्फा और बीटा। ठीक है, मूलों एवं गुणांकों। तो गुणांक कौन कौन से हैं? ए, बी और सी में संबंध। संबंध स्थापित करेंगे हम लोग। तो क्या है? हम लोग पहले लिख ले। अल्फा इक्वल टू क्या था? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और बीटा इक्वल टू क्या था? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो क्या होता है? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल। मूलों का योगफल मतलब मूल कौन है? अल्फा और बीटा। तो योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग को याद करना है। तो अल्फा का वैल्यू क्या है? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो देखिए क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय टोटल डिवाइड हो जाएगा 2a से। तो आइए देखिए रिलेशनशिप क्या आएगा। ये वाला सेट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस बी 2b डिवाइडेड बाय 2a। तो 2 से 2 कैंसिल, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल बराबर क्या आ जाएगा? माइनस बी बाय ए। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप आ गया मूलों के योगफल और उसके गुणांक के बीच। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं फॉर्मूला में? मूलों का योगफल बराबर क्या होता है? मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय ए। माइनस बी क्या है? गुणांक है,
और ये क्या है, गुणांक है किसका, द्विघात समीकरण का। ठीक है दोस्तों, तो ये एक रिलेशनशिप है। और एक और रिलेशनशिप है मूलों के, मूल में और उसके गुणांक में। 20 मिनट ओके। तो देखिए एक क्या है, मूलों का गुणनफल, गुणनफल मतलब मूल क्या है, अल्फा और बीटा, तो इन दोनों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, दोनों का गुणनफल निकालेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a मल्टीप्लाई -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। और अब हम लोग देखिए कि अगर -b को हम लोग a कह दें और इसको, इस पूरे सेट को अगर -b को हम लोग कहें a और अंडर रूट b² माइनस 4ac को हम लोग कह दें a, b कह दें, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा, a प्लस b इंटू a माइनस b देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस सेट को हमने कहा है b और इस वाले को कहा है a, तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। ठीक है, ऐसा वाला देखने को मिल रहा है। समझिए, यहाँ पे अटक जाते हैं लोग, इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कहें हम, -b को आप a कह लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और अंडर रूट b² माइनस 4ac को आप b कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ देखने को क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको a प्लस b इंटू में -b को हमने क्या कहा है, a कहने के लिए, और इसे क्या कहा है, b कहने के लिए, तो ये माइनस और ये b, तो क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। अब a के जगह हम लोग क्या था, b था, तो -b का होल स्क्वायर माइनस, अब b के जगह क्या है, b² माइनस 4ac है b के जगह, ये अंडर रूट इसका होल स्क्वायर, तो करेंगे तो ये b² हो जाएगा माइनस b² और ये प्लस 4ac हो जाएगा। इस तरह का देखने को मिलेगा। समझिए, तो आइए, यहाँ पे लोग आकर के अटक जाते हैं। क्या कहा मैंने कि -b को आप कह लीजिए थोड़ी देर के लिए a और अंडर रूट b² माइनस 4ac को आप कह लीजिए क्या, b। तो देखिए ये चीज क्या देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा a प्लस b इंटू में a माइनस b और डिवाइडेड बाय 2a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a²। अब देखिए ये क्या हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a² माइनस b², ऊपर में हो गया और नीचे में 4a²। अब देखिए a के जगह हम लोगों ने क्या माना था, a के जगह -b माना था, तो मतलब -b का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस b के जगह हम लोगों ने क्या माना था इस चीज को, तो अंडर रूट b² माइनस 4ac का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4a²। ये आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं एकदम अच्छे से समझ के। अब आइए आगे देखते हैं, सॉल्व करने के बाद क्या आता है, मुझे भी नहीं पता है आगे क्या आने वाला है। तो आइए इसे अब हम लोग सॉल्व कर लें। तो -b का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, b², तो -b का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, b², उसके बाद ये माइनस और ये स्क्वायर है, तो इस पूरे रूट को खत्म कर देगा, तो b² माइनस 4ac और नीचे में क्या था, 4a² तो था ही, देखिए ये आ गया। अब देखिए तो b² इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो -b² और ये प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a²।
अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का ही वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, अल्फा इंटू बीटा का, तो ये हो जाएगा 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, एक a नीचे रह गया, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाय a। तो ये एक रिलेशन ये हो गया। तो हम लोगों ने क्या रिलेशन निकाल दिया, दो रिलेशन, गुणांक एवं उसके मूलों के बीच। तो आइए उसे लिख लेते हैं। 25 क्या था, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ठीक है। और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, सी बाय ए। तो ये रिलेशन आ गया दो, इसे रट लेंगे ये फॉर्मूला की तरह। और और एक रिलेशन हम लोगों ने निकाला है क्या, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसी में से एक प्लस लेंगे तो उसको अल्फा और माइनस लेंगे तो उसे बीटा, ठीक है। तो वो हो जाएगा मूल, ठीक है, ये हो जाएगा मूल। एक्स के वैल्यू को ही मूल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है वीडियो का एंड। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छा टॉपिक कंप्लीट किया, द्विघात समीकरण के फॉर्मूला को हम लोगों ने डिराइव किया है, और उसके जो गुणांक है और शून्य उसके जो रूट्स हैं उसमें हम लोगों ने रिलेशनशिप देखा, दो रिलेशनशिप है ये, इसे याद करेंगे। और ये फॉर्मूला है, इसे याद करेंगे, इसके डेरिवेशन को भी हम लोगों ने सीखा है। और आगे हम लोग और भी मेथड को सीखेंगे, उसके बाद द्विघात समीकरण के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और हाँ, जिन साथियों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोगों ने कंप्लीट किया है, तो उसे जरूर देखेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।